अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, बनू हमले पर सख्त एहतजाज। पाकिस्तान का अफगान तालिबान पर फितनतुल खवारिज फितनतुल हिंदुस्तान दाइश के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि बनू हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से मिलते हैं। पाकिस्तान कौमी सलामती और शहरों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिल कबूल। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। UN रिपोर्ट्स में अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी का जिक्र है। अफगान तालिबान दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई में नाकाम रहे हैं। ऐसे देते हैं जवाब, ये होता है रिएक्शन। सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए अमेरिकी मंसूबे पर ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अभी ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों की जानिब से दिया गया जवाब पढ़ा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। मुज़ाकरात को पसपाई ना समझा जाए, दुश्मन के सामने झुकना हमारी तारीख नहीं। मुज़ाकरात का मकसद कौमी हुकूक की जंग लड़ना है, तस्लीम खर करना नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, जंग बंदी के बावजूद बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी जारी है। ईरानी बंदरगाहों की गैर कानूनी नाकाबंदी वादा खिलाफी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बरकरार, ईरान का अमेरिका पर गैर मुनसिफाना मुतालबात का इल्जाम। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, पाकिस्तान के जरिए होने वाली सिफाती राबता कारी जारी है। अमेरिका मुसलसल गैर मुंतकी और गैर मुनसिफाना मुतालबात कर रहा है। अमेरिकी मुतालबात की बुनियाद पर बातचीत आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। बाज़ अमेरिकी शराइत हद से ज्यादा और नाकाबिल कबूल हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार से अमेरिका के नाज़िमुल उमूर चाली बेकर की मुलाकात। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और जारी सिफारती राब्तों पर तबादला ख्याल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात के दौरान नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्तों को आसान बनाने में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जारी सिफारती कोशिशें खित्ते समेत आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होंगी। सिक्योरिटी दारों ने मुल्क को बड़ी तबाही से बचा लिया। सिक्योरिटी दारों की बड़ी कार्रवाई, खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खातून खुदकुश हमला आवर को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। कैंप में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जा रही थी। खातून को हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। दहशतगर्दों के इस अमल को बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी में बच्चियों को इस्तेमाल करके इंटरनेशनल आका को खुश किया जाता है। इस तमाम अमल के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस है। वजीर आला कर खातून को वालिद के हवाले करने का भी ऐलान। सिंध असम्बली में मार्क हक की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। वजीर आला मुराद अली शाह ने खिताब में कहा कि भारत ने अमन को हमारी कमजोरी समझा तो चंद घंटों में मजा चखा दिया। 52 मिनट की लड़ाई में भारत के 74 तैयारे हदफ पर थे। शाहीनों ने भारत के 4 राफेल समेत 8 तैयारे गिराए। भारतीय जारहत का पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर जवाब दिया, राफेल तैयारा बहुत अच्छा है लेकिन इसको चलाने के लिए दिल गुर्दा चाहिए। पहलगाम हमला खुद साख्ता था, इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान पर कब्जे के दावे किए गए। कराची पोर्ट पर कब्जे के दावे सिर्फ ख्वाब साबित हुए। भारतीय नेवी में पाकिस्तान पर हमले की हिम्मत नहीं थी। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। हुकूमत और अपोजिशन में राबते, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की महमूद खान चुगजई को मुज़ाकरात की दावत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुलाकात का पैगाम भिजवा दिया। अपोजिशन लीडर ने गैर जानिबदार मुकाम पर मुलाकात की तजवीज़ दे दी। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह पर मुलाकात पर आमादगी का इजहार किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के उमूर का जायजा इजलास। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम से मुतालिक काम तेज़ करने की हिदायत। कहा, IT शोबे का फ़रोग़ और बरामदात में इजाफा वलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों में IT में बेपनाह सदाद मौजूद। आसान खिदमत की सहूलतों से मुतालिक सूबों के साथ मिलकर काम किया जाए। IT शोबे में शहरी और देही इलाकों का फ़र्क खत्म किया जाए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, खुसूसी इजलास की सदारत की। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने की प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा, सेफ सिटी फेज 2 को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, कंट्रोल रूम को जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हम आहंग बनाया जाए। सेफ सिटी में तमाम मुताल्लिका इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। नौजवानों को बेहतरीन मौके फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। गवर्नर से निहाल हाशमी का एपलेट मेमन एसोसिएशन के स्टूडेंट एक्सीलेंस अवार्ड तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान हमारा मुस्तकबिल और पाकिस्तान की असल ताकत है। तालीम ही वो हथियार है जो कौमों की तकदीर बदल देता है। तुलबा की हौसला अफजाई मौसम में मस्बत तब्दीली की अलामत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास, मीडिया हाउस से सहाफियों के लिए किए जाने वाले इकदाम और सहूलियात का जायजा। महकमा इत्तलात के तहत मुकम्मल फिल्मी मंसूबों के मुस्तक़बिल, तशहीर, मौसर इस्तेमाल के हवाले से अहम फैसले। महकमा इत्तलात की जेर निगरानी तैयार फिल्मी प्रोजेक्ट की प्रमोशन, हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि फिल्मी मंसूबों का बुनियादी मकसद कौमी बयानी को फरोग़ देना। फिल्मी मंसूबों का बुनियादी मकसद माशरे में मुस्बत रुझानात को भी उजागर करना है। कराची में पोलियो वायरस के खात्मे की कोशिशें तेज। सिंध हुकूमत का खुसूसी मुहिम पोलियो बूस्टर मुहिम का आगाज। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पिचोहो ने बच्चों को पोलियो से बचाव के इजाफी खुराक पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कहा, सिंध हुकूमत पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरोकार ला रही है। वालिदैन 4 से 10 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो बूस्टर डोज लाजमी दिलवाएं ताकि इन्हें मुस्तकिल माजूरी के खतरे से महफूज रखा जा सके। पोलियो फ्री कराची के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर, वालिदैन बच्चों को इंसदादे पोलियो के खतरे पिलवाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बच्चों की बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए उनकी हिफाजत यकीनी बनाएंगे। बच्चों को पोलियो मर्ज से बचाने के लिए वालिदैन आगे बढ़कर किरदार अदा करें। लियारी समेत शहर भर में इंसदादे पोलियो मुहिम को मौसर बनाया जा रहा है। हर बच्चे को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाना कौमी जिम्मेदारी है। विफाकी आईनी अदालत ने बच्चे की हवालगी चचा या फुप्पी को देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि सिर्फ खातून की दूसरी शादी को बुनियाद बनाकर बच्चे की हवालगी तब्दील नहीं की जा सकती। 9 साला बच्चे की हवालगी से मुताल्लिक की समाअत के दौरान विफाकी अदालत की रिमार्क्स, जिसने इस्तफसार किया कि चचा और फुप्पी बच्चे की हवालगी क्यों चाहते हैं। क्या हवालगी मांगने वालों ने कभी पूछा कि बच्चे की तालीम कैसी चल रही है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अम्मार ने दूसरी शादी कर ली है। ससुर की मिल्कियत बहू के हक महर में शामिल नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर में शामिल एक कैनाल प्लॉट से मुतालिक फैसले मनसूख कर दिए। फैसले में कहा, किसी तीसरे शख्स की जायदाद मालिक की रजामंदी के बगैर हक महर का हिस्सा नहीं बन सकती। मातहत अदालतों ने मुल्कियत की अहम पहलू को नजरअंदाज किया। फैसले कानूनी गलती पर मबनी थे। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जुज़वी तौर पर बरकरार और जुज़वी तौर पर कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में बैरून मुल्क मनशियात स्मगलिंग के केस की समाअत। अदालत ने ANF की सजा में इजाफे की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुलजिम की सजा 7 साल बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। अदालत ने करार दिया कि ट्रायल कोर्ट ने जुर्म की संगीनी के बावजूद गैर जरूरी नरमी बरती। बैनुल-अक़वामी नौयत के जराइम की सख्त और इबरतनाक सजा जरूरी है। स्टेट बैंक ने अप्रैल 2026 के तरसीलाती ज़र के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल 2026 में तरसीलाती ज़र की मद में 3.5 अरब अमरीकी डॉलर मौसूल। अप्रैल 2025 के मुकाबले में तरसीलाती ज़र में 11.4% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स का कारोबार 609 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,70,506 पॉइंट्स पर बंद। कुल 562 कंपनियों के हिस्से का कारोबार हुआ। 234 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 215 कंपनियों के हिस्से में कमी, 113 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे।
सोना फिर सस्ता हो गया। फी तोला सोने में 5,300 रुपए कमी। फी तोला सोना 4,88,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,500 रुपए सस्ता होने के बाद 4,18,691 रुपए का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 8,513 रुपए पर मुस्तहकम। मार्का हक की सालगिरह, खालिद हराय भी पुरजोश। मार्का हक में पाकिस्तान को फकीदुल मिसाल कामयाबी मिली। हमारी अफवाज ने 10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर उसका गुरूर खाक मिलाया। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। चेयरमैन चैनल 5 न्यूज, मेट्रो 1 न्यूज खालिद हराय का मार्का हक की तकरीब के दौरान इज़हार ख्याल। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों के बायस आज हर पाकिस्तानी चैन की नींद सो रहा है। दुश्मन पाकिस्तान की अवामी ताकत और कौमी इत्तेहाद को कभी शिकस्त नहीं दे सकता। मार्का हक में कामयाबी पर हर पाकिस्तानी को फख्र है, हर पाकिस्तानी जश्न मना रहा है। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर चेयरमैन चैनल 5 न्यूज, मेट्रो 1 न्यूज खालिद हराय की खुसूसी हिदायत पर चैनल 5 न्यूज के मुख्तलिफ स्टेशन पर मार्का हक की तकरीबात। जश्न फतह की तकरीब चैनल 5 न्यूज के मरकजी दफ्तर में मुनक़िद की गई। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर केक काटा गया। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चैनल 5 न्यूज आमिर बेग, कंट्रोलर न्यूज खालिद परशोरी, ब्यूरो चीफ कराची कामरान जहरी, सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी, सना हारून, फराज अकबर शाहीन समेत तमाम स्टाफ ने शिरकत की। चैनल 5 न्यूज के स्टाफ ने पाक फौज, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हक में नारे लगाए। प्रोग्राम पावर प्ले में मेजबान नसीम राजपूत और प्रोग्राम शाहीन की परवाज में फराज अकबर शाहीन ने मेहमानों के हमरा जश्न फतह का केक काटा। मार्का हक के मौके पर चैनल 5 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। ट्रांसमिशन में दिफाई तजियाकारों और सियासी रहनुमाओं का अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। पीपी रहनुमा नजमी आलम, आसिफ खान सिंध के लिए वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी राजा अंसारी, दिफाई तजियाकार कर्नल रिटायर्ड जेब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन, चेयरमैन आबाद हसन बख्शी समेत अहम शख्सियात की शिरकत रहा। पाक अफवाज ने भारत को मार्का हक में नाको चने चबवा दिए। दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी कि नस्लें याद रखेंगी। प्रोग्राम में सीनियर एंकर्स आफ्ताब मुगैरी, सना हारून, खतीजा राठौर, जफीर गनी, यासिर हुसैन ने मार्का हक के वाक़यात से नाज़रीन को जोश व खरोश बढ़ा दिया। जिले जिले कॉन्सर्ट, गली गली पुरजोश। पंजाब भर के अजला मार्का हक के तहत ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट। शोहदा और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। हम है बुनियान मरसूस थीम के तहत नौजवानों में कौमी जज्बा उजागर किया गया। मार्का हक ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट्स में मिली नगमे, सकाफती परफॉर्मेंस और शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में अवामी शिरकत से मार्का हक तकरीबात कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी की अलामत बनेंगी। शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ कौम का फख्र है। मार्का हक कॉन्सर्ट्स नई नस्ल को वतन से मोहब्बत का पैगाम देंगे। मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में 13 बेसिक रिक्रूट कोर्स में तरबियत मुकम्मल करने वाले अफसरान के पासिंग आउट परेड। आईजी नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने परेड का मुआयना किया और सलामी ली। पास आउट अफसरान की खिल्फ उठा लिया। तरबियत मुकम्मल करने वालों में 39 खवातीन समेत 390 अफसरान शामिल। महकमा खुराक दादू में 97 करोड़ रुपए मालियत की गंदम करप्शन स्कैंडल का इंकशाफ। महकमा एंटी करप्शन ने दादू के 5 फूड इंस्पेक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मुलविस अफसरान पर 38 करोड़ रुपए जुर्माना आयद करने की तैयारी। सेक्रेटरी खुराक ने करप्शन में मुलविस अफसरान की तफसीलात तलब कर ली। सरकारी जुर्माने से बचने के लिए गंदम माफिया मुतहरिक पुरानी गंदम गोदामों में मुंतकिल करने का इंकशाफ। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक साबिक और हाजिर सर्विस फूड इंस्पेक्टर्स की रात गए गोदामों में रिकॉर्ड मुकम्मल करने की कोशिशें। कराची के इलाके मुजाहिद कॉलोनी नाजमाबाद में रेंजर्स की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम, मनशियात फरोशी और जेब तराशी की वारदातों में मुलविस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। शादमान के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शनाख्त 25 साला बिलाल के नाम से हुई। कार सवार फरार।
कराची के इलाके सोहराब गोट के करीब गोदाम की दीवार गिरने से एक बच्चा जान बहक, एक जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। अल्फला थाने की शोबा तफ्तीश टीम की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, जाली करेंसी नोट फैलाने वाले गिरोह के 3 कारंदे गिरफ्तार, मुल्जिमान के कब्जे से 2 लाख रुपए के जाली करेंसी नोट बरामद। कराची के इलाके औरंगे टाउन और लियारी में रात गए 3 मुख्तलिफ मुबैना मुकाबले, 3 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकद रकम बरामद। गुजरात में नादरा एग्जीक्यूटिव ऑफिस में फायरिंग, शोहर ने खातून को कत्ल करके खुदकुशी कर ली, पुलिस मौके पर पहुंच गई, तहकीकात जारी। अब हम ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स की मेजबानी करेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम दौरा पाकिस्तान के दौरान 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मैच 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। ढाका टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म, बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग में 3 विकेटों के नुकसान पर 152 रन बना लिए। नजम उल हसन शंतु 58 रन बनाकर विकेट पर मौजूद, मोमिनुल हक ने 56 रन की इनिंग खेली। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद अब्बास और हसन अली की एक विकेट, बांग्लादेश की बढ़तरी 179 रन की हो गई। सोनिया पांडिये जान दे यारा, जे ना दस ते तेनू सांप चढ़ जाए। और हैप्पी बर्थडे टू नूरी नत नवाया सोनिया। फिल्म मौला जट के नूरी नत की आज 88वीं सालगिरह। मुस्तफा कुरैशी 11 मई 1938 को हैदराबाद में पैदा हुए। फिल्म लाखों में एक से बतौर विलन कामयाब फनी सफर का आगाज। उर्दू, पंजाबी और सिंधी जबानों की 600 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 1988 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और अवार्ड से नवाजा किया।